The question number 16. Question number 16. So that the tangent to the curve y is equal to 7x cube plus 11 at the point where x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel. So that the tangent to the curve, given equation of curve is y is equal to 7x cube plus 11. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व. अब क्या फाइंड करना है कि कह रहा है कि अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो इसका कुछ कर्व ऐसे ये ऐसे बनेगा नियरली. तो कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 पे जो टेंजेंट है और x इज इक्वल टू माइनस 2 पे जो टेंजेंट है. x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 पे जो टेंजेंट है वो क्या है, पैरेलल है. ये दिखाना हमको. तो यानी कि अगर इन दोनों का हम स्लोप दिखा दें कि दोनों का स्लोप इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 एंड टेंजेंट एट x इक्वल टू माइनस 2 आर पैरेलल. तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हमें इसको स्लोप चाहिए. तो dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 21x स्क्वायर 21x स्क्वायर. अब ये किस पे है हमको फाइंड करना है, x इक्वल टू 2 पे देखते हैं. देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 दैट इज dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 देखते हैं क्या, 21 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 21 इंटू 2 इट मीन्स 4, इट मीन्स 84. नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू माइनस 2. देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू माइनस 2 देन यू गेट द 21 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर. इट मीन्स 21 इंटू 4 दैट इज 84. तो सिंस स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू माइनस 2 आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन से कि टेंजेंट्स एट x इक्वल टू 2 एंड टेंजेंट एट x इक्वल टू माइनस 2 आर पैरेलल. देयरफॉर और ले सकते 10 the tangent to the given curve at the point x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel. Now question number 17. In question number 17, to find the point on the curve y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. Find the point on the curve y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कि गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब इज गिवन. देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. अब ये दे रखा है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो y कोऑर्डिनेट इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y और पुट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स दैट इज 3x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू हाउ मच, x क्यूब. तो इट मीन्स x क्यूब 3x स्क्वायर x क्यूब. और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि
क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² इज इक्वल टू 0 और x² इज द कॉमन, तो देन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। तो ये 2 पॉइंट मिले, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। तो अगर हम एट x इक्वल टू 0 हमको पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट, यानी पॉइंट फाइंड करना है, किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू हाउ मच, 3 का क्यूब, सॉरी 0 का क्यूब, दैट इज 0। इट मीन्स पॉइंट्स क्या मिल गया, 0, एंड एट x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 का क्यूब, दैट इज 27। इट मीन्स द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या मिल जाएगा, 0, एंड 3, 27। तो दिस इज द आंसर जो हमको फाइंड करना था। फिर से समझ लेते हैं, कह रहा है कि जो है जो कर्व पे फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब y इक्वल टू एक्स क्यूब पे एक पॉइंट फाइंड करना है एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जिस पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, मतलब इज इक्वल टू द y। तो पुट द वैल्यू ऑफ dy by dx एंड वैल्यू ऑफ y, फ्रॉम हियर यू गेट द x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। एट x इक्वल टू 0 we get the y equal to 0 from equation first, and similarly at x equal to 3 we get the y equal to 27 from equation 1. Therefore the required points are 0, 0 and 3, 27. This is the answer. Now question number 18. Question number 18 is very important question. Question number 18 कि for the curve y is equal to 4x cube, इतना find all the tangent at which the tangent passes through the origin. For the curve, यानी given equation of curve are, given equation of curve is y is equal to 4x cube minus 2x पे पावर 5। तो दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। फाइंड क्या करना है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द वर्जिन, यानी कि अगर हम मान लें कि कोई कर्व इस तरह से दे रखा है ऐसे, और इस पे जो टेंजेंट है वो किससे पास होता है, वर्जिन से पास होता है, वर्जिन से। मतलब रियल कर्व ये नहीं होगा, मैंने मान लिया है कि दिस इज द कर्व एंड दिस इज द टेंजेंट विच इज पास थ्रू द वर्जिन, यानी कि जो इस टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द वर्जिन से को सेटिस्फाई करेगा, जो y इक्वल टू mx उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हम मान लेते हैं जो है कि सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई पॉइंट दे नहीं रखा है, इसलिए हम पहले मान लेते हैं कि लेट x1 y1 बी द पॉइंट, x1 y1 बी द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज एट विच लाइन टचेज एंड पास थ्रू द वर्जिन। तो फर्स्ट दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट यू हैव टू differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to 12x square minus 10x to power 4 by dy by dx ऑफ, हम क्या लगाएंगे, dy by dx ऑफ x पे पावर n के बेस पे, तो क्या लिखते हैं nx पावर n माइनस 1। इस फार्मूला का यूज करके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy by dx हो गया। अब dy by dx एट किस पे निकाल लें, x1 y1। अगर हम x1 y1 लेकर चलेंगे तो क्या ले सकते हैं,
कि ट्वाइस x1 का स्क्वायर माइनस 10 x1 पे पावर 4 ये ले सकते हैं। अब ये जो है ये तो dy बाई dx आ गया। अब इस देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखते हैं, y माइनस y1, यहाँ पॉइंट क्या लिखा, y1 लिखा है, और 1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना लिखा है 12 x1 का स्क्वायर माइनस 10 x1 पावर 4 and x minus x1. This is the equation second. Since this tangent passes through origin, therefore x is equal to 0 and y is equal to 0. अगर वर्जिन से पास होगा तो इसकी वैल्यू x और y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यानी 0 माइनस y1 इज इक्वल टू 12 x1 का स्क्वायर माइनस 10 x1 पे पावर 4 एंड x माइनस that is x is also 0, x minus x1, or this you can write it minus y1 is equal to multiplied by minus x1, तो माइनस 12 x1 का क्यूब माइनस 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 प्लस, तो 10 x1 पे पावर 5, तो दिस इज द माइनस y इज इक्वल टू दिस मच। नाउ इसी कर्व पे x1y जो है लाई करता है, इसलिए कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सपोज कर लेते हैं दिस इक्वेशन दी थर्ड, सिंस x1y1 lies on first, we get y1 is equal to 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 पे पावर 5, तो दिस इज द 4 फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट माइनस, मतलब हम क्या करेंगे y1 के लिए यहाँ पुट कर देंगे, तो 4x1 का क्यूब यहाँ पे माइनस दे रखा है और माइनस 2x1 पावर 5 माइनस y1 हो गया, यहाँ पे माइनस 12x1 का क्यूब प्लस 10x1 पे पावर 5। अब इसका ब्रैकेट को ओपन करते हैं, r माइनस 4x1 क्यूब प्लस 2x1 पे पावर 5 इज इक्वल टू 12x1 पे पावर 3 एंड प्लस 10x1 पे पावर 5, तो x1 को एक तरफ लाते हैं, तो माइनस 4x1 का क्यूब प्लस 12x1 का क्यूब प्लस इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं 10x1 पे पावर 5 माइनस 2x1 पावर 5, दैट इज 8x1 का क्यूब इज इक्वल टू 8x1 पावर 5, तो 8 कैन बी कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट कि x1 पे पावर 5 माइनस x1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, और x1 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो लिख सकते हैं इसको x1 पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट कि x1 is equal to 0 and x1 is equal to plus minus 1, यानी कि when x1 is equal to 0, so then from first we get y1 is equal to 4 into 0 minus 2 into 0, that is 0. When x1 is equal to 1, then
y is equal to, then y1 is equal to 4, that is 1 का cube minus 2 into 1 power 5, that is 4 minus 2, it means 3. And when x is equal to minus 1, x is equal to minus 1, then y1 is equal to 4 minus 1 का cube minus 2 minus 1 power 5, it means minus 4, and यहाँ से माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस 2, दैट इज माइनस 2 minus 2. So what are the points? Now the points are, hence the required points are 0, 0, 1, 2 and minus 1, minus 2. So this is the answer. This is the answer. Now the question number 19. Question number 19. Find the point on the curve इतना curve x square plus y square minus 2x is equal to 0 at which the tangent are parallel to the x-axis. Find the point on the curve. यानी given equation of curve, given equation of curve is क्या दे रखा है, y is equal to, not y is x square plus y square minus 2x is equal to 0. X square plus y square minus 2x is equal to 0 at which the tangent are parallel to the x-axis. At which tangent are parallel to the x-axis. यानी हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 2x प्लस 2y dy by dx minus 2 is equal to 0, or dy by dx is equal to 2 minus 2x upon 2y, or 1 minus x upon y. So this is the dy by dx. Okay, therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy by dx, दैट इज dy by dx, इट मीन्स 1 minus x upon y, ये होगा. और ये देखा है कि सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट इज पैरेलल टू x axis, therefore slope of x axis is equal to slope of tangent. अब स्लोप ऑफ x axis कितना होता है, 0. स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 1 minus x upon y. This implies that 1 minus x equal to 0. This implies that x is equal to 1. Putting, so at x is equal to 1, y is equal to putting at is equal to 1, sorry, putting x is equal to 1 in equation first, we get equation first, मतलब equation first कौन सा होगा, equation first means okay, this is the equation first. Putting the x is equal to 1 in first, we get, what will we get, 1 plus y square minus 2 minus 3 is equal to 0. This implies that y square 2, 3, 5 minus 5 and plus 1, that is minus 4. So y square minus 4 is equal to 0. This implies that y square is equal to
4 और y इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट आर 1, 2, यानी y पॉजिटिव तो x की वैल्यू 1 है, एंड जब y नेगेटिव है तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2, तो दिस इज द आंसर।